बिहार में हो रही अखिलेश की रैली पर सियासत गर्म हो गई है। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आमिर जमई साहब। आमिर साहब, अखिलेश यादव लगातार बिहार में जनसभाएं कर रहे हैं। अभी तक 5 नवंबर तक उनकी जनसभाएं होनी थी, लेकिन तारीख और आगे बढ़ गई है, यानी कि जनसभाओं का दौर अभी उनका जारी रहेगा। इस पर यूपी सरकार के मंत्री हैं ठाकुर रघुराज सिंह, उनका कहना है कि अखिलेश को बिहार की जनता समर्थन नहीं दे रही है। यूपी से भीड़ जुटाई जा रही। छपरा में 80 बसें यूपी से गई थी। देखो, जो यूपी से बड़बोले लोग गए थे और जो ओसामा को ओसामा बिन लादेन बना रहे थे, उनको इतिहास नहीं पता है बिहार के बारे में। बिहार का युवा, बिहार का दलित, महादलित, अति पिछड़ा जब ये देखा कि बीजेपी आदरणीय नीतीश जी को मुख्यमंत्री नहीं बना रही है, आज जो वोट पड़ रहा है बीजेपी के खिलाफ, वो इस बात पे पड़ रहा है कि नीतीश जी मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे तो हम बीजेपी को नहीं वोट देना चाहते हैं। तो तेजस्वी जी को लेकर हम लोग समाजवादी पार्टी के लोग एडवांस में उनको मुख्यमंत्री बनने की मुबारकबाद देना चाहते हैं। और आज जो वोट पड़ रहा है, एक एक वोट महागठबंधन के लिए है। और माननीय अखिलेश जी ने जिस तरह से कैंपेन करी, धुआं निकाल दिया है बीजेपी आरएसएस का। अमित शाह जी की रैलियों में वो भीड़ नहीं आई। अखिलेश जी अकेले रैली कर रहे हैं, जहां जहां जा रहे हैं, महिलाएं, पुरुष, युवा, नौजवान खेतों से आ रहे हैं 20-20 किलोमीटर पैदल चल के। जो है ये दिखाता है कि जो क्रेज है देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी का, बिहार में सरकार बन रही है। लेकिन बीजेपी तो आरोप लगा रही यूपी से लोग जा रहे हैं, यूपी से सपा कार्यकर्ता वहां पे जा रहे हैं। नहीं तो देखिए, तो जो 2024 में हुआ था, तो बीजेपी का वोट कहां चला गया था? भाई, आप सरकार की ताकत का इस्तेमाल करके रैली करते हो। यूपी में कहीं रैली होती है तो सरकार को, डीएम को, कप्तान को बोला जाता है कि लोग आने चाहिए, तो प्रशासन इंतजाम करता है। लेकिन हमारी सरकार तो है नहीं बिहार में। और माननीय अखिलेश जी देखिए, इस देश के तीसरी सबसे बड़ी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। उनका कद पूरे देश में बहुत बड़ा है। और हम ये देख रहे हैं कि जिस तरह से उनको सुनने के लिए लोग आ रहे हैं, साफ साफ क्लियर मैंडेट आदरणीय तेजस्वी जी के लिए, इंडिया ब्लॉक के लिए है। बहुत शुभकामनाएं एडवांस में। लेकिन आप ये स्वीकार करते हैं कि उत्तर प्रदेश के लोग जा रहे हैं वहां पे अखिलेश जी की जनसभा में? नहीं, उत्तर प्रदेश के लोग क्यों जाएंगे? आप हमारे उत्तर प्रदेश के लोगों पर इल्जाम लगा रहे हैं। हमारे उत्तर प्रदेश के लोग क्या लॉ अबाइडिंग सिटीजन नहीं है? जिस दिन वोटिंग पड़ रहा है वो क्यों जाएंगे? माननीय अखिलेश जी को सुनने के लिए मैंने कहा कि जो कैंडिडेट्स हैं, बहुत सारे पहली बार युवाओं को मौका दिया गया। उन युवाओं की रैली में अखिलेश जी, तेजस्वी जी नहीं गए, राहुल जी नहीं गए। कितना बड़ा कद आप देखिए। तो वो जो कद है अखिलेश जी का, उससे बीजेपी आरएसएस को एक खौफ बढ़ा है। तो चाहे वो रघुराज जी हों या हमारे बड़बोले बड़े वाले जो साहब हैं, उनको मालूम है कि चुनाव उनके हाथ से निकल चुका है। तेजस्वी जी मुख्यमंत्री बन रहे हैं और इल्जाम ठोकने के लिए दिल्ली वालों ने हमारे मुख्यमंत्री जी को फंसा दिया बिहार में, ताकि कल आप ये कहें कि अगर उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ नहीं गए होते तो सरकार बन जाती। इसके अलावा यूपी के मंत्री ये भी कह रहे हैं कि अखिलेश के जाने से बिहार का हिंदू दुखी है, क्योंकि जानता है कि अखिलेश जी ने आतंकियों को छोड़ा था। इसके अलावा वो जानते हैं कि अखिलेश जी सनातन विरोधी हैं। बिहार की जनता हिंदू मुस्लिम नहीं करती है। बिहार की जनता नौकरी पे तेजस्वी जी को वोट कर रही है। कास्ट सेंसस, ओल्ड पेंशन स्कीम और जाति आधारित जनगणना वो चाहते हैं। और आदरणीय तेजस्वी जी चाहते हैं कि जिस तरह से, और मेरे नेता माननीय अखिलेश जी ने बहुत साफ कहा कि तेजस्वी जी की सरकार बनते ही और हम लोग जब भी शक्ति में होंगे, अग्निवीर की जो व्यवस्था है, यूपी बिहार से ज्यादा युवा जाते हैं अपने मादरे वतन की रक्षा करने के लिए। ठेके पे जो नौकरी हमारी सेना में हुई है, पूरे बिहार के युवा को मालूम है कि आज जो वोट डालना है, अग्निवीर के लिए वोट डालना है, नौकरी के लिए वोट डालना है, नए बिहार के लिए वोट डालना है और एक युवा मुख्यमंत्री के लिए वोट डालना है। सबको मालूम है कि नीतीश जी का काम बीजेपी ने लगा दिया। इसके अलावा बसपा प्रमुख मायावती भी आज बिहार में जनसभाएं कर रही हैं। उनका क्या प्रभाव देखते हैं वहां पे? देखिए, आदरणीय बहन साहिबा ने अपना जो पूरा कद था वो खो दिया। 2019 में जब ये पार्टी कब्र में थी, बसपा कब्र में थी, माननीय अखिलेश जी को ये लगा कि जो काशीराम जी का आंदोलन है वो खत्म नहीं होना चाहिए। 10 MP जीतकर हमारे साथ आए। और उसके बाद जिस तरह से बीजेपी के साथ गठबंधन करके वो कहीं पे तेजस्वी जी को हराने का काम कर रही हैं, वो कहीं पे माननीय अखिलेश जी के पीछे उत्तर प्रदेश में पड़ी हुई हैं। तो जो वोटर बिहार का है, जो दलित है, महादलित है, वो ये जानता है कि बहन जी किसका काम कर रही है। बहन जी हमारे उत्तर प्रदेश में रहती हैं। हम सब समाजवादी पार्टी के वर्कर्स लीडरशिप
बेइंतहा उनकी इज्जत करते हैं। लेकिन सबसे ज्यादा पूरे देश में जो जुल्म ज्यादती है, एनसीआरबी के आंकड़ों के मुताबिक वो दलितों पर बिहार में है। बहन जी नहीं बोलती है। बिहार में आप क्या करेंगे? इसके अलावा 7 नवंबर को वंदे मातरम का सामूहिक गायन होने जा रहा है देश भर में। इस पर यूपी सरकार के ही मंत्री हैं, उनका कहना है कि जो लोग वंदे मातरम का गायन नहीं करते हैं, समझ लीजिए वो आतंकियों के समर्थन, इनकी जगह जेल में होनी चाहिए। नहीं, वंदे मातरम भाजपा की और जनसंघ की सरकारों में इस देश में लागू हुआ था। हम पूछना चाहते हैं, जिस मादरे वतन जिंदाबाद, जिस वंदे मातरम को गा के हमने ब्रिटिश राज के खिलाफ, पूरे देश ने उनके खिलाफ लड़ाइयां लड़ी, देवबंद के उलमाओं को, हजारों उलमाओं को फांसी दे दी गई, सड़कों पे लटका दिया गया, ये बीजेपी आरएसएस के लोग अंग्रेजों की मुखबिरी कर रहे थे। ये हमको सिखाएंगे कि वंदे मातरम सुबह में पढ़ना है, दोपहर में पढ़ना है, शाम में पढ़ना है। वंदे मातरम हर नागरिक के दिल में है। और इस मादरे वतन के लिए चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, जब जरूरत पड़ेगी, हमने जब आदरणीय प्रधानमंत्री जी से हम लोगों का झगड़ा है, वैचारिक है, लेकिन जब चीन की बात आई, जब पाकिस्तान की बात आई, पूरा देश उनके पीछे खड़ा हुआ। लेकिन इस प्रधानमंत्री ने समझौता किया, डोनाल्ड ट्रंप से डर के इसलिए हमारी फौजों को विड्रॉ किया। ये हमको बताएंगे वंदे मातरम कब पढ़ना है, कैसे नहीं पढ़ना है। ये हमारे सिया रामचंद्र जी हैं, जमीन बेच के खा गए अयोध्या के अंदर ये लोग जो है, सिया रामचंद्र जी के नाम पे। दिखाइए फोटो, ये दिखाइए, इनके नाम पे, इनके नाम पे, जिनका रोम रोम कड़ कड़ में सिया रामचंद्र जी बसते हों, ये वो भारतीय जनता पार्टी है। ये हमें ना सिखाएं कि मादरे वंश से मोहब्बत कौन कैसे करेगा। सबका अपना जरिया मोहब्बत करने का है, चाहे क्रिश्चियंस हों, बुद्धिस्ट हों, ईसाई हों, मुसलमान हों। मुसलमानों का देश प्रेम कम है? वो जो बेटी थी हमारी अभी फौज में जो सामने आई, उसका, उसके परिवार का, गुजरात की फैमिली है, बाप मर गए देश की सेवा करने में, दादा मर गया देश की सेवा करने में। जबरदस्ती कुछ नहीं है। मादरे वतन जिंदाबाद, वंदे मातरम, ये दोनों एक ही बात है। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। ये थे हमारे साथ समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आमिर जमई साहब, जिनका कहना है कि वंदे मातरम बीजेपी के लोग नहीं सिखाएंगे कब और कैसे गायन करना है। हम भी भारत से उतना ही प्यार करते हैं, अपने वतन से उतना ही प्यार करते हैं जितने अन्य देशवासी करते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट प्रकाश गुप्ता के साथ संदीप पांडे, न्यूज 18 दिल्ली।